मन की शक्ति। जहां हार मानने वाले हार जाते हैं, वहीं विश्वास रखने वाले इतिहास बनाते हैं। भाग एक छोटा सा सपना, एक बड़ा संघर्ष। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला अर्जुन देखने में बिल्कुल साधारण लड़का था। पढ़ाई में औसत, खेल में ठीक ठाक और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन इन सब के बीच एक बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, उसका माइंडसेट। अर्जुन का विश्वास था कि इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में होती है। उसके पिता एक छोटे दुकानदार थे जो कहते थे, बेटा किस्मत जरूरी है पर मेहनत उसके बिना काम नहीं करती। और अर्जुन मन ही मन सोचता था, मेहनत तभी काम करती है जब दिमाग मानता है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसके विचार लगते थे। भाग 2, पहला झटका, असफलता का दंश। 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए। अर्जुन सबकी उम्मीदों के विपरीत फेल हो गया। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, स्कूल के टीचरों ने निराशा जताई और रिश्तेदारों ने कहा, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। पिता ने भी आह भरते हुए कहा, शायद पढ़ाई तेरे बस की नहीं। ये बात अर्जुन के दिल में गहरे उतर गई। रात भर वो बस एक बात सोचता रहा, क्या सच में मैं इतना कमजोर हूँ? क्या मेरा सपना यहीं खत्म हो गया? लेकिन अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में आई, उसके मन में एक नया विचार आया। एक असफलता मेरा भविष्य तय नहीं कर सकती, मुझे अपना माइंडसेट बदलना होगा। भाग 3, माइंडसेट शिफ्ट, जीवन का मोड़। उस दिन उसने अपनी कॉपी खोली और सबसे ऊपर लिखा, आई एम नॉट फेल्ड, आई एम लर्निंग। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। उसने इंटरनेट पर ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पढ़ा। उसे पता चला कि दुनिया का हर सफल इंसान असफलताओं से ही बना है। ये बात उसके मन में गहराई से उतर गई। अब वो 10वीं की पढ़ाई एक नए ढंग से करने लगा। रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी, हर गलती को नोट करना, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन देना, मोबाइल फोन को सीमित करना, सुबह 5 बजे उठने की आदत डालना। धीरे धीरे उसका माइंडसेट बदलने लगा। वो अब पढ़ाई डर कर नहीं, सीखने और जीतने की भावना से करने लगा। भाग 4, दूसरा प्रयास, खामोश मेहनत का शोर। 1 साल बाद 10वीं की परीक्षा फिर आई। ये वही लड़का था जिसने पिछले साल हार मानने से इनकार किया था। पेपर के बाद सब दोस्त बोले, इस बार तो तू पास हो ही जाएगा। लेकिन अर्जुन चुप था। वो जानता था, परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। रिजल्ट आया। अर्जुन सिर्फ पास ही नहीं हुआ बल्कि 70% लेकर पास हुआ। सबको हैरानी थी पर अर्जुन को नहीं, क्योंकि उसने अपना माइंडसेट बदल लिया था। वो जान गया था कि अगर मन जीत का फैसला कर ले तो शरीर खुद रास्ता ढूंढ लेता है। भाग 5, बड़ा सपना, इंजीनियर बनने की इच्छा। अब अर्जुन ने 12वीं विज्ञान लेकर एक बड़ा फैसला किया, इंजीनियर बनना है। लोग मजाक उड़ाने लगे, 10वीं में फेल हुआ लड़का इंजीनियर, हद है। लेकिन अर्जुन का मन कहता था, मैं वो बन सकता हूं जो मैं सोच सकता हूं। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया, एम IIT, स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी, वेपन माइंडसेट। अब उसकी दिनचर्या एकदम बदली हुई थी। सुबह 5 बजे उठना, स्कूल के बाद 6 घंटे पढ़ाई, मॉक टेस्ट्स और हर रात अपने लक्ष्य की कल्पना करना। उसके पास कोचिंग का पैसा नहीं था पर उसने YouTube और फ्री कंटेंट से अपनी खुद की तैयारी बना ली। भाग 6, चुनौतियों का तूफान। अर्जुन की जिंदगी फिर से उतार चढ़ाव से भर गई। कभी लाइट चली जाती, कभी डेटा खत्म, कभी घर में झगड़ा, कभी थकान, कभी डाउट कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। एक दिन तो उसने गुस्से में किताबें भी फेंक दी और बोला, शायद मैं IIT के लायक नहीं हूं। उसकी माँ उसके पास आई और धीरे से बोली, बेटा जब तू छोटा था और चलना सीख रहा था तब कितनी बार गिरा था, लेकिन तू रुका नहीं, आज भी वही कर। उस रात अर्जुन ने सोचा, हाँ मैं गिरा हूं लेकिन हारूंगा नहीं। भाग 7, माइंडसेट का असली इम्तिहान, जेई की लड़ाई। 12वीं बोर्ड और जेई दोनों पास में थे। अर्जुन ने पढ़ाई की और मॉक टेस्ट्स में अच्छे नंबर आने लगे। लेकिन जेई मेन वाले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। बुखार 102 डिग्री, हालत कमजोर। पिता बोले, परीक्षा छोड़ दे, अगले साल दे देना। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैंने इतना सफर सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं किया। वो परीक्षा देने गया, कमजोर कदम पर मजबूत दिमाग। परिणाम आया, अर्जुन का स्कोर अपेक्षाओं से कम था। लोगों ने कहा, ये इंजीनियरिंग का सपना छोड़ दे। उसने फिर दीवार पर एक लाइन लिखी, लो स्कोर डज नॉट इक्वल टू लो पोटेंशियल। अब उसने जेई एडवांस के लिए खुद को दुगनी मेहनत से तैयार किया। भाग 8, अंतिम संघर्ष, जज्बे की जीत।
जेई एडवांस का दिन आया। अर्जुन शांत और फोकस्ड था। उसके पास एक ही सुपर पावर थी, उसका माइंडसेट। उसने पेपर दिया और खुद को संतुष्ट महसूस किया। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। इस बार अर्जुन ने AIR 4987 लाकर IIT में अपनी जगह बना ली। घर में खुशी का माहौल, माता पिता की आंखों में गर्व, दोस्तों के आश्चर्य और अर्जुन की आंखों में आंसू। उसने सोचा, सपना बड़ा था पर उससे भी बड़ा मेरा माइंडसेट था। भाग 9, कॉलेज की जिंदगी और माइंडसेट का फल। IIT में जाकर अर्जुन को एहसास हुआ कि जिन बच्चों के साथ वो पढ़ रहा है वो सब अपने अपने शहरों के टॉपर थे, लेकिन वो कभी दबाव में नहीं आया क्योंकि उसकी कहानी ही अलग थी। वो असफलता से उठकर आया था। उसका माइंडसेट उसे हमेशा कहता था, अपनी रेस दौड़, दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर बन। धीरे धीरे वो कॉलेज में भी टॉप स्टूडेंट्स में शामिल हो गया। आखिर वर्ष उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली, वो भी लाखों के पैकेज पर। भाग 10, वापस वही कस्बा, बदल चुका अर्जुन। नौकरी लगने के बाद अर्जुन अपने कस्बे लौटा। जहां लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वही लोग कह रहे थे, अर्जुन तुमने कमाल कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने दिमाग को हार मानने नहीं दिया। फिर उसने अपने कमरे की दीवार से वो पुराना कागज निकाला जिस पर लिखा था, एम IIT, स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंसी, वेपन माइंडसेट। आज वो कागज फटा हुआ था पर उसके सपने पूरे थे। कहानी की सीख: 1, माइंडसेट आपकी असली सुपर पावर है। आप जीत सकते हैं अगर आप मान ले कि आप जीतेंगे। 2, असफलता एक अंत नहीं, एक आरंभ है। 3, जिनके पास पैसे, कोचिंग या साधन नहीं होते, उनके पास एक चीज होती है, जुनून। 4, दुनिया भले आपको कम आंके, लेकिन खुद को कम मत आंकिए। 5, सपना बड़ा हो या छोटा, माइंडसेट सही हो तो पूरा जरूर होता है।